तो बहुत लोग मुझसे कह रहे थे यार विंटर आर्क चालू करो भाई, तुम विंटर आर्क क्यों नहीं करते हो, तुम्हें भी विंटर आर्क करना चाहिए। तो मैं ऐसे 3 रीज़न बताता हूँ कि मैं विंटर आर्क क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर सकता बेसिकली, और उन 3 रीज़न को कैसे रिज़ॉल्व करके मैं आपके कहने पे, और मैं भी मानता हूँ यार कि करना चाहिए। तो मैं आज से विंटर आर्क का चालू करने वाला हूँ, मतलब आज से नहीं, आज तो रात हो गई है अभी, तो कल से स्टार्ट करूँगा। आज अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वो 3 प्रॉब्लम है। अगर कोई भी बंदा इस 3 प्रॉब्लम से रिलेट करता है तो मैं लास्ट में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने सॉल्यूशन फाइंड किया है और आप भी सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस विंटर आर्क के अंदर बेसिकली, विंटर आर्क जिनको नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। विंटर आर्क बेसिकली एक चैलेंज है जो कि 3 महीने का होता है। उसके अंदर आपको सुबह जल्दी उठने का होता है और एक रूटीन फॉलो करने का होता है बेसिकली, जिसके अंदर आपको हाई प्रोटीन करना है, कुछ भी एक टारगेट लेना होता है अपनी बॉडी पर, अपने मनी पर, अपनी किसी भी चीज़ पर, अपने गोल पर फोकस करना रहता है और कॉन्स्टेंटली फोकस करते रहते हैं। और कोई भी मास्टरबेशन या कोई भी ऐसी गलत आदत नहीं अपनानी होती है। सिगरेट विगरेट तो दूर ही छोड़ देनी होती है इन सब इसमें। कोई भी नशा नहीं कर सकते बेसिकली। ये ऊपर ऊपर से मीनिंग था विंटर आर्क का। डिटेल में जानना है तो भाई इंस्टाग्राम खोल दो, पहली रील जो आएगी वो विंटर आर्क की आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सी पहली प्रॉब्लम है जो मेरे को आ रही है? पहली प्रॉब्लम है वो है स्लीप। भाई आप सबको पता है कि मैं रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे तक वीडियो एडिट करके डालता हूँ। मतलब जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, चाहे वो कितने भी हो, 1-2 ही हो भले, पर उनको पता है कि मैं रात को कितने बजे वीडियो डालता हूँ। 2 बजे, 3 बजे मेरी वीडियो आती है ना। और अभी तो विदाउट एडिटिंग आ रही है, मतलब मैं एडिट ही कर नहीं रहा, ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, बीच में स्पेस ही नहीं डिलीट हो रहे। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है कि मैं स्पेस डिलीट कर सकूँ। मेरा जो अटेंशन स्पैन है ना, बेसिकली जो टाइम है मेरा, वो उस चीज़ में लगना चाहिए पर मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। अब इसको कैसे रिज़ॉल्व करें, क्योंकि मैं अभी वेट गेन कर रहा हूँ, मतलब मेरा वेट बढ़ा रहा हूँ, तो सारी एनर्जी जो है दिमाग की यहाँ पर लग रही, स्टमक पे, पेट पे। तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाता कि इसमें क्या करूँ मैं, इसमें नया क्या करूँ, इसको कहाँ से कट करूँ। मतलब कहते हैं दिमाग एक जड़ बुद्धि हो जाना, बस वो जड़ बुद्धि हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी बेसिकली, स्लीप। एंड स्लीप क्या हो रहा है कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं रात को सोने जाता हूँ तो 9 बजे तो मेरे को नींद आती है, 9 बजे नींद आती है और मैं 11 बजे मेरी नींद खुल जाती है 3 घंटे के अंदर, क्योंकि भाई डेली रूटीन है ना। सोचो अब 3 महीने से डेली 11 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ और 11 बजे मैं सोचता हूँ कि किस पे वीडियो बनाना है, क्या बनाना है, कैसे टॉपिक्स है, ये वो। फिर मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ और 1 बजे तक पढ़ने के बाद मैं 2 बजे 1 बजे के आसपास में वीडियो बना देता हूँ और वीडियो बना के फिर एडिट करने बैठता हूँ, फिर 3 बजे उसे अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा रूटीन था। अब हो क्या गया है, 3 महीने से ये करने के बाद, 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये करने के बाद अब अब मुझे सब कह रहे हैं कि भाई विंटर आर्क करो, विंटर आर्क करो, विंटर आर्क करो। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है क्या है, कि स्लीप है। मैं सो ही नहीं पाऊँगा तो कैसे करूँगा विंटर आर्क? सोचो, मैं शेड्यूल मेरा पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, मेरे को पूरा टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिलता। मैं कॉलेज में रहता हूँ, मेरे स्टार्टअप में रहता हूँ, मेरी स्टडीज़ में रहता हूँ, तो कहाँ से भाई टाइम मिलेगा? फिर भी फिर भी मेरे को लगता है कि मैं बहाने मार रहा हूँ, बट मेरे को विंटर वर्क करना चाहिए। तो मैं इसके लिए सबके कहने पर भी, और मेरे खुद की दिल की इच्छा है कि नहीं मैं करूँ एक बार, देखता हूँ खाली 1 महीने के लिए, 90 दिन नहीं तो 30 दिन के लिए। इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पेज बना दिया, उसमें मैं डेली रील डाल दूंगा कि भाई मैंने आज क्या क्या किया है, तो क्योंकि उससे कंसिस्टेंसी आती है और फॉलोवर भी आते हैं। तो वो दोनों चीज़ है। तो इस पे तो मैं वीडियो डालूंगा ही, भले ही मैं फॉलो करूँ या ना करूँ, मैं मर जाऊँ जिंदा रहूँ, है ना। अरे मतलब मर गया तो वीडियो तो नहीं डालेगी, बट मैं वीडियो डालूंगा इस पे, भले मैं विंटर कंसिस्टेंट ना कर पाऊँ तो भी मैं आपको बताऊंगा कि 90 डेज तक फॉलो करने के बाद या कितने दिन तक मैं फॉलो करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिले, और मैं आपको बताऊंगा बेसिकली। और ये स्लीप का जो है ना, ये लफड़ा बहुत ख़तरनाक है, इसे चेंज करने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरी जो प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ रही है वो मैंने आपको बताया था, बट शायद किसी ने ध्यान दिया हो, स्टमक, भाई पेट। मेरे जो खाना है, क्योंकि मैं बल्किंग कर रहा हूँ तो मैं खाना बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, तो ज़्यादा खा लेने से फिर जो नींद है ना, वो सफिशिएंट नहीं हो पा रही है। मतलब मैं 9-10 घंटे भी सो जाऊँ उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं, ज़ॉम्बी टाइप है। मतलब वो कहते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है कि यार भूत कहाँ पे आ गया, अपने आप ही सब ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, वैसा होने लग गया है। सो आई डोंट
मैं पता नहीं क्या बताऊँ इसमें यार। इसका सॉल्यूशन भी मेरे को इतना ज़्यादा सही नहीं मिला है, बट मिला है वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसको कह सकते हैं ये प्रॉब्लम है यार, क्योंकि जब खाना ज़्यादा खाऊंगा तो मैं सोच कैसे पाऊंगा। अगर मैं ज़्यादा सोच भी नहीं पाऊंगा तो मैं काम कैसे करूंगा, मैं अपने वर्क हार्ड कैसे कर पाऊंगा, अपनी स्टडीज़ पे कैसे ध्यान दूंगा और वो सब। तो उसकी वजह से तो मेरी स्टडी भी इफ़ेक्ट हो रही है और ये विंटर आग भी इफ़ेक्ट होएगा भाई। तो इसके लिए मैं बल्किंग को बंद कर देता हूँ और मैं नॉर्मल सिंपल सादा खाना खाऊँगा और प्रोटीन वाला जो है अपना वो खाना खाऊँगा। तीसरी जो चीज़ है वो है मेजॉरिटीली सबको ही आती होगी वह दिक्कत कि यार सबसे मेन दिक्कत है बल। जो बाजू में बल चाहिए, बाजुओं में या दिमाग में, दिमाग की बाजुओं में जो बल चाहिए वो नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर ख़त्म। उसका जो डर है वो भी चलो वो तो होगा ही, बट उसका जो डर है ना वही पहले दिन भी नहीं करने देता। ये डर मेरे अंदर है। मैंने पहले भी विंटर आर्क करा हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं किया। मेरा पहला विंटर आर्क था जब मैंने स्टार्ट करा था, मतलब वो विंटर आर्क भी था, उससे पहले भी मैंने कर रखा है। बट उससे पहले मैं हार गया था। मैं चैलेंज बीच में बंद कर दिया था कि मैं पूरी तरीके से मैंने आई थिंक 29 दिन या 31 दिन, ऐसा कुछ मेरे को याद नहीं, मैं 31 दिन मैंने करे थे कंप्लीट। और उसके बाद 32वें दिन पे मैं जब रात को सोया और सुबह उठा तो मैं ख़त्म हो चुका था। माने ख़त्म इन द सेंस कि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट इवन गेट अप। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, ख़त्म। मतलब मैं नहीं कह रहा कि सबको ऐसा होगा, मेरे को किसी की डेफिशिएंसी हुई थी क्योंकि मेरे शरीर में कोई प्रोटीन, मतलब मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया था और उसकी रिकवरी नहीं हो पाई थी। ऐसा कुछ था, पता नहीं क्या था, बट मैं उठ नहीं पाया था 24 घंटे, मतलब बेड पे ही पड़ा रहा था पूरा दिन। और सच में लिटरली ऐसा सुन्न हो गया था शरीर उस दिन। और उसके बाद फिर मैंने कभी किया ही नहीं उसका विंटर आर्क चैलेंज का। उससे पहले मैंने किया था एक चैलेंज, बट वो विंटर आर्क नहीं था, वो सिर्फ नॉर्मल मेरे लिए खुद के लिए था, जिसके अंदर मैं खुद सुबह उठता था, खुद वो सब चीज़ें करता था। उसमें मैंने 3 दिन किया था लगातार और मैं फेल हो गया था। मतलब 14 साल का एक लड़का डेली सुबह उठने का ट्राई कर रहा है, सुबह उठता है, काम करने का ट्राई कर रहा है और भी बहुत चीज़ें करने का ट्राई कर रहा है, बट हो नहीं पा रही है। 3 दिन किया, उसके बाद ख़त्म हो गया। बस वो डर, वो ट्रॉमास दिमाग के अंदर घर कर चुके हैं और वो मुझे अभी करने नहीं दे रहे हैं। सो उसका मेरे को रिजोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने रिजॉल्व, मतलब सॉल्यूशन क्या लाया बेसिकली। तो ठीक है, 3 सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहला है स्लीप का प्रॉब्लम। देखो स्लीप का अगर आपको प्रॉब्लम है, या मेरे को भी है, तो स्लीप के प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने के लिए कोई भी आंसर नहीं है भाई, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आप सोचो कि नहीं मैं डेली 1-1 घंटा घटाता जाऊंगा तो मैं सो जाऊंगा, तब तक तो आपका 90 डेज ही ख़त्म हो जाएंगे, विंटर आर्क चैलेंज ही ख़त्म हो जाएगा, 2025 उड़ जाएगा। तो वो तो कर ही नहीं सकते। सो मैंने इसका रेजोल्यूशन लेके आया है कि मैं दोपहर को सोऊंगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, विंटर आर्क भी करना है और ये भी करना है, तो सब तो नहीं होगा ना भाई। तो विंटर आर्क करना है, बट मैं मेरे स्लीप टाइम को चेंज कर दूंगा, ठीक है, अपने आप वो ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी कर रखा है ऐसा कि मेरा स्लीप साइकिल पहले भी बिगड़ चुकी थी, मैं दोपहर को सोने लग गया था। बट उससे क्या होता है ना कि आप जब सुबह उठना स्टार्ट करते हो, सुबह अच्छे भगवान से जुड़ना स्टार्ट करते हो, तो भगवान देखते हैं, अरे यार ये इतनी मुश्किल ही में है, इसको एक काम करता हूँ, स्लीप का शेड्यूल मैं ही ठीक करके देता हूँ। ऐसा कुछ होता है, बड़ा नहीं किया है, बट होता है। और भगवान 2 दिन 3 दिन ऐसा देखते हैं और अपने आप ही मैं रात को नींद आ जाती है, क्योंकि आपने पूरा दिन वर्कआउट किया है, ठीक है, आपने एकदम हैवी वर्कआउट कर दिया और हैवी वर्कआउट करने के बाद ऑब्वियसली नींद आएगी और सुबह जल्दी उठ जाओगे। तो मेरा ये प्लान है, 3 दिन मैं दोपहर को सोऊंगा, रात को जितनी नींद आ जाए उतनी ठीक, अलार्म बजते ही उठूँगा और वर्कआउट करने, जो भी नॉर्मल दौड़ना वौड़ना है वो सब करके नहा वहा के, और फिर अपना गोल पे फोकस करना रहता है, तो गोल पे फोकस करने का है, और बस फिर दोपहर को सो जाओ। दोपहर को नींद आती है, मतलब मेरे को 7 या 8 बजे के बाद नींद आती है और तब मैं सो जाऊंगा। और 3 दिन ऐसा लगातार चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है, क्योंकि आप जब भगवान से जुड़ते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान की आरती करते हो, है ना, भगवान का ध्यान करते हो बेसिकली, तो अपने आप वो ठीक होने लगती है चीज़ें। उसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स चिंता करने की बात नहीं थी। ये चीज़ मेरे को अभी कुछ दिन पहले रियलाइज़ हुई। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था भाई पेटू राम का क्या करेंगे। तो पेटू राम, इस जीप का क्या करेंगे भाई, ये जीप तो बहुत वो है। इस जीप का भी रेजोल्यूशन आ चुका है कि
वही यार, फिर से वही सेम आंसर फर्स्ट वाला। आप जब योगा ध्यान करोगे तो भगवान से जो जुड़ोगे ना, तो भगवान सब ठीक कर देते हैं। तो 3 दिन ये प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। मैं 3 दिन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ में पहले हो चुका है, इसके लिए 3 दिन कह रहा हूँ। सबके लिए अलग हो सकता है, इस बार मेरे लिए भी अलग हो सकता है, शायद 7 दिन लग जाए, चाहे एक ही दिन हो जाए, आई डोंट नो, बट मैं करूँगा। तीसरी प्रॉब्लम का भी आंसर सेम ही है, यानी कि भाई भगवान पे भरोसा। जो करेंगे भगवान वो सही करेंगे, भगवान ने जो लिखा है वो सही लिखा है, बस आपको करना है। आप ये मत समझो कि आपको 100% अचीव करना है। आप ये देखो, मतलब 100% ही अचीव करना है, सबको 100% विंटर आर्क फॉलो करना है, मतलब सब कुछ 100% चाहिए। बट ये देखो कि एक स्टोरी है छोटी सी, कि जो हवानर्स थे वो पत्थर उठा रहे थे बहुत भारी भारी, और वहाँ पर एक छोटी सी गिलहरी थी, वो भी पत्थर उठा रही थी। भगवान उस गिलहरी को कहते तुम कितना भारी वजन उठा रही हो, ऐसा कुछ स्टोरी आती है। तो जब एक वानर पूछता है कि यार इसकी एक पत्थर छोटे से कण उठाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये नहीं उठाएगी तो भी क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो भगवान तब कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जो बड़े पत्थर है ना, वो उसमें छोटे छोटे कंकर ये भर रही है, उसमें क्या जगह रह जाती, गोल पत्थर है तो बीच में जगह रह जाती, तो उसको ये भरने का काम कर रही है। अगर वो नहीं भरेंगे ना तो बीच में गैप रह जाएगी और वो छूट जाएंगे एक दूसरे से पत्थर। और ये भी कहते हैं भगवान की उसमें बहुत कम बल है, फिर भी वो उससे डबल या ट्रिपल या 5 गुना, या मतलब उससे 100 गुना भारी चीज़ को उठा रही है। और तुम्हारे में अच्छा बल है, तुम खाली 2 गुना, तुम्हारे से 2 गुना भारी चीज़ों को उठा रहे हो। तो तुम में और इसमें ये फ़र्क है कि वो अपने बल से ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा उठा रहे हो, तुम तुमसे बल से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा उठा रहे हो। तो यही बात है भाई, मेरे में बल इतना है, मैं उतना उठा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको करना है और वो देखेगा। सो बस किस्मत के भरोसे मत बैठो और करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही है ना मेन चीज़। क्या है ना मेन चीज़, अंदर जो अंदर यहाँ या यहाँ कहीं भी बैठा हो जो आपको डरा रहा है, वो कह रहा है नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेसिकली मन कहते हैं, उसको आपको डराना है, वो डरना चाहिए। अगर वो डर रहा है तो आप सही रास्ते पे हो, अगर वो आपको डरा रहा है तो आप सही रास्ते पे हो, अगर वो आपको ऐसा कह रहा है नहीं मत कर, इससे ये हो जाएगा इससे ये हो जाएगा, तो सही रास्ते पे हो। क्योंकि जब जब आप उठोगे, जब जब आप आगे बढ़ोगे, तो ये मन क्या करेगा, आपको पीछे खींचेगा। कैसे खींचेगा, डराएगा आपको, आपको डर पैदा करेगा, तब जाके तो पीछे खींचेगा ना। अगर ये डराएगा ही नहीं तो पीछे कैसे खींचेगा। तो ये 3 डर मेरे अंदर इसने डाले और मैंने आपको बताए। अब आप ये रिलेट कर लो भाई, ये डर से डरो मत, ये तो डराएगा ही, है ना। सबको डराता है ये, कोई बताता नहीं है, कोई एडमिट नहीं करता है, बट ये सच बात है, सबको डराएगा ये। और जो आगे बढ़ता है उसको तो ज़्यादा डराता है, जो पीछे रहता है उसको तो बिल्कुल डराता ही नहीं है ये। उसको तो कहता है अरे मौज करो, जिनकी मज़े के लिए मिली है वो ऐश मौज करते हैं, और फिर आगे आप उनका नतीजा देख ही सकते हो। ऐश मौज करने की कोई मना ही नहीं है, बस ये एज चली जाए, आप बुढ़े हो जाओ, फिर ऐश मौज करो शांति से, है ना। क्योंकि ये जो उम्र है ना, इसी में ही आपको सब करना है। दिस इज़ द एज दैट यू कैन अचीव एनीथिंग, जो कि एक डायलॉग है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी रिलेट कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, शेयर ज़रूर करके जाना इस वीडियो को, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम लोग देखते हैं मेरी वीडियो, लेकिन जो भी लोग देखते हैं उनको फ़ायदा बहुत होता है। सो होता है या नहीं होता, पर कमेंट में बताना यार, मेरे को भी पता नहीं, बट मुझे तो होता है फ़ायदा। और जो मेरे को लोग रियल लाइफ में मिलता है वो भी कहते हैं अरे नहीं भैया यार आप वीडियोस बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, थैंक यू, ऐसा कहते हैं। तो इसके लिए मैं अभी तक सस्टेन भी कर पा रहा हूँ और बनाता जा रहा हूँ, और एक एडिक्शन हो चुका है इस चीज़ का अब तो ये छूटेगा भी नहीं। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।